हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला वीडियो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑफ डाइपोल था एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a general point due to dipole, due to electric dipole। किसी भी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए भाई जो डाइपोल के सभी आर्टिकल्स में होता है, मान लिया कि ये भी डाइपोल है, इसके ए पॉइंट पर चार्ज माइनस क्यू है, बी के ऊपर प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर ओ है, इसके सेंटर ओ से एक पॉइंट पी है जो आर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस ही चाहिए और चार्ज पता होना चाहिए, बस सिंपल। इसने मान लिया कि यहाँ से थीटा एंगल बना रखा है, सो लेट ए पॉइंट पी at a point P at a distance R, at a distance R from center of a dipole AB। तो सेंटर क्या है? O है। सेंटर O of dipole AB having charge minus q at A and plus q at a B, and OP is equal to R and AB is equal to 2A और OP is equal to R है। अब इसमें ये डिस्टेंस चाहिए हमें AP और ये डिस्टेंस चाहिए BP, ये दो डिस्टेंस चाहिए। अब जो AP है उसको कैसे डिटरमाइन करें? कई तरीके होते हैं, लेकिन हम एक सिंपल तरीका लगाते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड कर देते हैं OP को आगे की तरफ, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसको। मैथमेटिकली लगभग ये जो डिस्टेंस बनेगी इस पॉइंट को हम M मान लेंगे, तो जो AP डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू AM PM के बराबर होगा। सिमिलरली इस पॉइंट से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये भी यहाँ मिलेगी N पर, और ये जो डिस्टेंस होगी PB ये भी नियरली इक्वल टू ये आर्क के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो मान लेते हैं कि ये लगभग इसके बराबर होंगे। मैथमेटिकली लंबा रिलेशन है, कई बुक्स के अंदर इस डिस्टेंस को बाइनोमिकली एक्सपेंड कर रखा है, लेकिन ये ठीक है। तो इसमें हमने AP की जगह जो है AM लेनी है। ऑन ड्राइविंग परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड B ऑन OP के ऊपर एक्सटेंडेड OP, और इधर OP ये है, इधर हमने OP को आगे बढ़ा दिया, इधर OP के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ऑन ड्राइविंग परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड B on OP we get
ए पी नियरली इक्वल टू ए एम, ए पी नियरली इक्वल टू ए एम एंड बी पी नियरली इक्वल टू पी एन। अब लिखेंगे इफ V1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P टू माइनस क्यू, V1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू and V2 is equal to electric potential at P due to plus Q. Then V1 is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्सप्रेशन क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तब आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस ए पी रखेंगे पहले और ए पी नियरली इक्वल टू किसके बराबर है, पी एन के बराबर, पी एन। ए पी जो है वो ए पी नियरली इक्वल टू पी एम होगा, वही पी एम वो पी एन, ए पी और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी एन पी एम। और जो पी एम है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह V2 एंड V2 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव चार्ज क्या की वजह से पोटेंशियल है, इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव क्या चार्ज की वजह से यहाँ पर P पॉइंट पर, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बनेगा BP, डिस्टेंस होगी इसकी BP। BP की जगह BP नियर इक्वल टू PN है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट PN। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमने PM और PN को डिटरमाइन करना है, इसलिए हम आते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम इधर करवा देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AON, अगर ये एंगल थीटा था इधर वाला तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOM एंड राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है BON AON और BON के अंदर AOM और BON। अब इसका मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर यहाँ पर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है हमने इसकी वैल्यू निकालनी है पहले OM की, क्योंकि OP हमारे पास है, तो इसलिए पहले OM की वैल्यू निकालेंगे। तो OM अपॉन OA, ये डिस्टेंस A थी, डाइपोल लेंथ 2A थी, तो आधी A इधर और A इधर, इसका मतलब ये हो गया OM अपॉन OA बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। इसका मतलब OM इज इक्वल टू OA कोस थीटा, और OA कोस थीटा मतलब OA की वैल्यू है A, तो OM की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A कोस थीटा।
ये होगी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर ये हमने ओ एन निकालना है, ओ एन अपॉन ओ बी, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये भी कोस थीटा ही होगा। और ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कोस थीटा, ओ बी की वैल्यू ए है, डाइपोल या दी लेंथ, तो इसका मतलब ओ एन इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ये भी ए कोस थीटा के बराबर हो गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इस यहाँ पे देखते हैं पी एम। पी एम जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एस पी एम इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ एम, ओ पी प्लस ओ एम, एंड पी एन इज इक्वल टू, पी एन किसके बराबर होगा, हम ओ पी में से, अगर ओ पी में से हम ओ एन घटा दें, पी एम के अंदर तो हमने ओ पी के अंदर यहाँ से इतनी डिस्टेंस में ये डिस्टेंस जोड़ी है, और पी एन के लिए हम ओ पी में से इतनी डिस्टेंस घटा देंगे तो हमारे पास पी एन बचेगा। पी एन की वैल्यू आ जाएगी ओ पी माइनस ओ एन। अब इक्वेशन 3 से ओ एम की वैल्यू ए कोस थीटा आई है और ओ एन की वैल्यू आई है ए कोस थीटा, दोनों की वैल्यू ए कोस थीटा है। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी की जगह तो लिखेंगे हम आर, ये डिस्टेंस आर है सेंटर से पी तक, और उसकी जगह लिखेंगे ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा, ये तो पी एम की वैल्यू होगी। क्वेश्चन को 5 यूज करेंगे हम, और पी एन की जगह जो है ओ पी माइनस ओ एन है, तो पी एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर माइनस ए कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास 6। यानी कि हमने पी एम और पी एन दोनों की वैल्यू निकाल ली है, इसको 1 और 2 में पुट करेंगे यूजिंग पी एन एंड पी एम इन इक्वेशन 1 and 2 respectively, using Pn and Pm in equation 1 and 2, 1 और 2 के अंदर यूज करना हमने। using five and 6 in 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, दोनों के अंदर 5 के अंदर तो यूज़ करना है, 1 के अंदर यूज़ करना है 5 और 2 के अंदर यूज़ करना है 6। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है किसकी, पी एम की, तो हमारे पास V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और पी एम की जगह लिख सकते हैं आर प्लस ए कोस थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 7। और V2 की जगह लिखना है हमने क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर माइनस ए कोस थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 8। इफ V इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, therefore net electric potential at P
इज गिवन। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम होगा, कैसे दिया जाएगा? v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, दोनों का ऐड करो, सिंपल। देयरफॉर v इज इक्वल टू v1 की वैल्यू 7 से ये है और 8 से ये है। फ्रॉम 7 एंड 8 हमारे पास आ जाएगा v2 जो है प्लस का है, इसको आगे ले लेते हैं। क्या वो 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a कोस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस क्या हुआ 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a कोस थीटा। ये अब ये जो था क्या वो 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा r माइनस a कोस थीटा और ये बचेगा 1/r प्लस a कोस थीटा। अब लेना है इसका एलसीएम। क्या हुआ 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एलसीएम हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि r माइनस ए कोस थीटा और r प्लस ए कोस थीटा। ये r माइनस ए कोस थीटा इंटू r प्लस ए कोस थीटा। तो यहाँ पर r माइनस ए कोस थीटा है तो r प्लस ए कोस थीटा आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर है r प्लस ए कोस थीटा, तो यहाँ आएगा r माइनस ए कोस थीटा। अब इस माइनस साइन को हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा अंदर वाला। इसका मतलब क्या हुआ 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे देखेंगे हम r माइनस ए कोस थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और पर जो है ये r प्लस ए कोस थीटा माइनस में r प्लस में ए कोस थीटा। इसका मतलब r से r कैंसिल हो गया और हो गया 2a कोस थीटा। 2a क्या हुआ इंटू 2a कोस थीटा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंशन। अब क्या हुआ इंटू 2a, ये एक फिजिकल क्वांटिटी जानी पहचानी से लग रही है हमें। क्या इंटू 2a होता है p, डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है बन जाएगी हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड ही p कोस थीटा, p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आएगा। अब अगर a वेरी वेरी लेस देन हो r से, तो स्पेशल केस डिस्कस करना है, अदरवाइज ये रिजल्ट जो है हमारे काम आ जाएगा। v इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू एक्शन लाइन के लिए 0 होगी और इक्वेटोरियल लाइन के लिए 90 डिग्री होगी। इसी रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करने हैं इसके स्पेशल केस। v इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट जो है फाइनल था। अब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है तो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, इसके साथ ये जीरो होगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। एक्सेल लाइन पे देखना है तो थीटा की वैल्यू जीरो कर दो तो पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। पहले कोई सब चीज़ पहले डिस्कस कर सकते हैं। एक थीटा इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, यानी कि पी ऑन एक्सेल लाइन, दैट इज पी ऑन एक्सेल लाइन। अगर ये एक्सेल लाइन पर है तो हमारे पास पोटेंशियल की एक्सप्रेशन यही आई थी। कोस थीटा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, कोस 0 डिग्री 1 होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और दूसरे केस में एक पी एट इक्वेटोरियल लाइन तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और कोस 90 जीरो होता है, इसलिए ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो जीरो हो जाएगा। If theta is equal to 90 degree, that is P on इक्वेटोरियल लाइन, P जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर है तो इसका मतलब कोस 90 की जो वैल्यू होगी वो होती है जीरो, तो पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ से जीरो। इक्वेटोरियल पे हमने जीरो ही निकाला था, एक्सेल लाइन पे ये निकाला था, और बाकी स्पेशल केस अगर ये डिस्कस करना चाहो तो आर ग्रेटर देन ए अब यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल वाले टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए। अब एक नया टॉपिक चलेगा हमारा एरिया वेक्टर सॉलिड एंगल गॉस थ्योरम।